देखिए अंजना, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता को ही हम परमात्मा मानते हैं और परमात्मा के मन को जनप्रतिनिधि समझने का प्रयास करते हैं। जनप्रतिनिधि ये महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों के कारण आज जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है, आने वाले चुनावों में जनता के बीच में अगर जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना पड़ेगा। और जो भी जनता से सरोकार रखने वाले विधायक हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं जनप्रतिनिधि, वो अन्य राजनीतिक दलों का पाला छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। केवल विधायक ही नहीं, आप पार्टी के पदाधिकारियों को देखिए। समाजवादी पार्टी के केवल विधायक ही नहीं बदले हैं, राष्ट्रीय सचिव उनके आबिद राजा, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा देने का काम किया है। यह समझना पड़ेगा अखिलेश यादव जी को कि क्यों उनकी पार्टी के साथ कोई नहीं टिकना चाहता है, चाहे वो गठबंधन अलायंस का पार्टनर हो, चाहे उनकी पार्टी के अपने पार्टी के पदाधिकारी हो, उनके विधायक हो। जब आप विरासत से पा जाते हैं सियासत में स्थान ना, तो यही अहंकार होता है। यही अहंकार आपको राहुल गांधी में दिखाई पड़ेगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जब मिलने जाते हैं तो अपने कुत्ते के साथ बिस्किट खिलाना उनको ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, अपने पार्टी के नेताओं से संवाद करना दूर। अपनी पार्टी के नेताओं से संवाद नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसी अवस्था में एक संवादहीनता बनेगी। और वो संवादहीनता जब जनता का रुझान के साथ जुड़ेगी तो अंतरात्मा जागृत होगी। और इसीलिए आज यहां अंतरात्मा जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। हम बार बार इस बात को कह रहे थे, आश्वस्त थे कि 8 के 8 यूपी में जीत करके दिखाएंगे। और अब टारगेट 80 की 80 है। हमने 8 के 8 कहा था, 8 के 8 आज जीत रहे हैं, 80 के 80 कह रहे हैं। आप विश्वास मानिए, 80 के 80 जीत कर दिखाएंगे। हमारे लिए ही हर्ष की बात है। मैं एक अभी चूंकि आशुतोष जी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया। स्वर्गीय अटल जी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या तो जीतता है या सीखता है। हम कभी भी पराजय से अपने आप को सीखने का प्रयास करते थे। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि विपक्ष अपनी पराजय से सीखने का प्रयास करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देता है। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगता है, इलेक्शन मशीनरी पर ठीकरा फोड़ने लगता है, मीडिया पर ठीकरा फोड़ने लगता है। आप आत्मविश्लेषण नहीं कर रहे हैं। भाई, ये समाजवादी पार्टी को विश्लेषण करना पड़ेगा ना कि क्यों आपके अलायंस पार्टनर आरएलडी आपसे टूट करके दूर चली गई। आपको विश्लेषण करना पड़ेगा कि सुभाषपा क्यों आपके साथ दूर चली गई। जहां सत्ता है, आप कह रहे हैं हमने सत्ता से लालच दे दिया, लेकिन हिमाचल में तो सत्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। क्यों हिमाचल में अंतर्द्वंद में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है? क्यों हिमाचल में आखिरकार आज कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ दिखाई पड़ रहे हैं? सच यह है कि आप परस्पर संवाद नहीं करते हैं। आपकी पार्टी के भीतर अभिमान इतना है, नेतृत्व आपके कार्यकर्ताओं के साथ संवाद अगर करता होता तो यह अवस्था नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में आज पार्टी का नेतृत्व इतना सहज और सरल है कि सामान्य कार्यकर्ता पार्टी के नेतृत्व के साथ संवाद करते हैं, प्रवास पर मुलाकात होती है, अपने मन की व्यथा कथा लोग कह लेते हैं। और इसलिए पार्टी के भीतर कोई बड़ा डिवीजन नहीं होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी में कोई डिवीजन नहीं हुआ है। डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन बार बार कांग्रेस में क्यों होता है? इसी अभिमान के कारण। इसी अभिमान के कारण आज तमाम सारे विपक्षी दल परेशान है। इनको जब तक परेशानी का अपना कारण नहीं समझेंगे, निवारण नहीं ढूंढ पाएंगे और ऐसे ही चुनाव हारते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये कारण तलाशना नहीं चाहते हैं। ये इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि गांधी नेहरू परिवार को जब तक आप नेतृत्व के नाम पर ढोते रहेंगे, योग्यता अयोग्यता का विचार किए बिना जब तक नेतृत्व आप इस तरह से थोपते रहेंगे, परिणाम ऐसा ही आता रहेगा। हिमाचल की सरकार में आज इतनी बड़ी आप हिमाचल की सरकार इतने बड़े संकट में है, इतना विकट संकट है, आप इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक जो है, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक, वही पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी सचेत नहीं है इस बात से और वो ठीकरा फोड़ रहे हैं कि वो कद्दावर नहीं निकले। सच ये है कि अपनी पार्टी के भीतर संवाद करना प्रारंभ करिए। विरासत के आधार पर सियासत करेंगे तो परिणाम ऐसा ही होगा। जो योग्य है योग्यता से निकल करके सामने आने दीजिए। अगर कोई योग्यता से अमित शाह बनता है, कोई योग्यता से जेपी नड्डा बनता है, कोई योग्यता से नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचते हैं तो उसको स्वीकार करती है पार्टी। लेकिन कोई थोप दिया जाता है तो पार्टी स्वीकार नहीं करती है। और इसी प्रकार के असंतोष इसी अंतरात्मा की जागृत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। राकेश, देखिए जना जी, परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। परिवर्तन होना सकारात्मक होता है। दुर्भाग्य है कि आज आशुतोष जी परिवर्तन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब परिवर्तन नहीं होंगे ना तो जड़ हो जाएगा, और जड़ हो जाना या ठहरा हुआ जल जो है ना वो सूख जाता है या बदबू आती है। उसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए, बदलाव होते रहना चाहिए। परिवर्तन युगानुकूल होना चाहिए, जो सबके लिए अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो। और